वो उन्हें चेतावनी देगा ताकि इस यातना के स्थान पर ना आना पड़े। क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक है? यदि है तो स्वर्ग और नरक कैसी जगह है? धनी पुरुष और लाजर की कहानी के द्वारा यीशु ने साबित किया कि स्वर्ग और नरक हैं। तब कैसे स्वर्ग या नरक जाने का फैसला किया जाता है? सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। इस धरती पर रहने के दौरान हमारे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक जाने का फैसला किया जाता है। इसलिए मरने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। नरक इतनी भयानक जगह है कि आग की पीड़ा में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। यीशु ने कहा, यदि तेरे हाथ, पैर, आंखें पाप करवाएं तो उन्हें काट और निकाल दे। नरक में जाने की बजाय ये कहीं अच्छा है, क्योंकि शरीर काटे जाने से जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा दुख नरक में होता है। नरक के कीड़े कभी नहीं मरते और वहाँ की आग कभी नहीं बुझती। हर व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। चाहे नरक में यातना बहुत कठोर हो तो भी हम खुद नहीं मर सकते। नरक में न तो खुशी है, न ही आराम और न ही उद्धार की आशा, सिर्फ भयानक दुख, अफसोस और दर्द है। यदि हम से समाचार सुनकर नहीं पछताएंगे तो हमें नरक क्यों जाना पड़ता है? हम इस धरती पर पैदा होने से पहले स्वर्गदूत थे, लेकिन हमने स्वर्ग में पाप किए थे, जिससे हम नरक की सजा पाकर आत्मिक जेल पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर नरक की सजा से नहीं बच पाएंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर ने हम पर तरस खाया जिन्हें नरक में जाना पड़ता है। परमेश्वर इस धरती पर आए ताकि वो हमें नरक की सजा से बचने का मार्ग बताए। मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ, हमारे उन पापों को माफ करने के लिए जो मृत्यु लाते हैं। परमेश्वर ने अपना बलिदान करके अपना मांस और लहू हमें दिया। लो, खाओ, यह मेरी देह है, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब हम नई वाचा का फसह मनाएंगे तो पापों की क्षमा की आशीष पाएंगे और नरक की सजा से बच जाएंगे और अनंत जीवन पाकर स्वर्ग वापस जाएंगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। लेकिन यदि हम इस संदेश से इनकार करेंगे कि फसह से पापों की क्षमा पाकर अनंत जीवन पाए, तो स्वर्ग के पाप माफ नहीं किए जाएंगे और हमें नरक की सजा मिलेगी। मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं। कृपया पापों की क्षमा का चिन्ह नई वाचा का फसह मनाएं और स्वर्ग वापस जाएं।